Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. हिंदी व्याकरण में आज हमारा है पाठ 10। पाठ 10 का नाम है हमारे अव्यय अविकारी शब्द इनवेरिएबल वर्ड्स। क्या बोलेंगे बेटा? अव्यय अविकारी शब्द इनवेरिएबल वर्ड्स। आइए हम जानते हैं कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय अ प्लस व्यय या अविकारी अ प्लस अविकारी कहते हैं। जैसे शीघ्र, तेज, बहुत, पास, तक, तथा, अथवा, परंतु, वह, उफ आदि। तो जिन शब्दों में मतलब लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताई दी उदाहरण में से शीघ्र, तेज, इनके कोई लिंग और वचन तो बदल नहीं सकती। तेज का तेज हो तो नहीं हो सकता। बहुत, पास, तक, तथा, अथवा। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण थे। तो अव्यय शब्दों के बारे में पता चल गया क्या होता है बेटा, कि मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अवयव कहते हैं। ठीक है, अब है हमारे अवयव के भेद। क्या आएंगे बेटा? अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक एंड चौथा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब, संबंध बोधक को बोलते हैं प्रीपोजिशंस, समुच्चय बोधक को बोलते हैं कंजक्शंस एंड विस्मयादि बोधक को बोलते हैं इंटरजेक्शन। आपको ये चारों आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे बट इनके ही नाम हिंदी में है। आपने एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन पढ़े हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में भी पढ़े होंगे बट थोड़े अलग तरीके से सब पढ़े होंगे। लेकिन अब हम उनको नाम देते हैं अव्यय अविकारी शब्द। पहले हम अलग अलग एक एक चैप्टर पढ़ते थे। क्रिया विशेषण का चैप्टर अलग होता था, संबंध बोधक का अलग है, समुच्चय बोधक का अलग है और विस्मयादि बोधक का अलग है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है क्रिया विशेषण कहलाती है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया प्लस विशेषण, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्रिया प्लस विशेषण। क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है, तो जो दौड़ता है वो हमारी क्रिया है बट तेज क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। तो खरगोश तेज दौड़ता है तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो गया बेटा? तेज दौड़ता है। सेकंड उदाहरण है हमारा तुम थोड़ा थोड़ा लिखने का अभ्यास करो। इसमें जो थोड़ा थोड़ा है वो क्या है? हमारा विशेषण है और लिखने का अभ्यास करो हमारी क्रिया है। ओके, थर्ड हमारा है वह प्रतिदिन पढ़ती है। प्रतिदिन मतलब रोज, वह प्रतिदिन पढ़ती है तो इसमें प्रतिदिन हमारा क्या है? प्रतिदिन हमारा विशेषण है और पढ़ती है हमारी क्रिया है। तो ये तीनों जो पिंक बॉक्सेस पिंक में लिखे हुए हैं, पिंक हाईलाइटेड, वो सब क्या है? विशेषण और बाद बाकी ये सारे क्रिया हैं। ओके, तो इन वाक्यों में तेज, थोड़ा थोड़ा और प्रतिदिन शब्द दौड़ना, लिखना और पढ़ना क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया वो क्रिया विशेषण क्या होता है बेटा? जो क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है वही क्रिया विशेषण है। ठीक है, उदाहरण के अनुसार मैंने आपको बता दिए। और भी उदाहरण है, जब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे तो हमें इसके उदाहरण आसानी से समझ आ जाएंगे। दूसरा है क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं बेटा? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। अब है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक को हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपोजिशंस, संबंध बोधक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे संबंधों से बताए उन्हें संबंध बोधक कहलाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर, मतलब कोई संज्ञा सर्वनाम एक साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बतला दे तो वो संबंध बोधक कहलाते हैं। ऐसे उदाहरण के तौर पर पहला क वाले सचिन नल के पास खड़ा है। तो इसमें विशेषता मतलब इसमें क्या आया है? संबंध कि वो नल के पास खड़ा है।
ठीक है। दूसरा है सड़क के किनारे एक झोपड़ी है। उसमें इसने क्या कर दिया, एक संबंध का भाग दूसरे संबंध के मतलब वाक्य से बता दिया है। सड़क के किनारे एक झोपड़ी है, तो सड़क के किनारे एक बच्चा एक झोपड़ी बनी हुई है, तो उसने क्या बताया, सड़क के किनारे एक झोपड़ी है। पेड़ के नीचे गाय बैठी है, पेड़ के नीचे गाय बैठी है। चौथा है विद्या के बिना मनुष्य पशु है। ये बिल्कुल सत्य है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। इन वाक्यों में के पास सचिन और नल में संबंध बताता है। मतलब जो के पास है वो सचिन और नल के बीच का संबंध बता रहा है, तो वो हमारा किस में आ गया, प्रपोजिशंस में। किनारे सड़क और झोपड़ी के संबंध में दर्शाता है, तो किनारे हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक। नीचे गाय का पेड़ से संबंध प्रकट करता है, और बिना विद्या और मनुष्य के संबंध बताता है। अतः के पास, किनारे, नीचे, बिना शब्द, ये सारे क्या है, संबंध बोधक शब्द हैं। आपको समझ में आया होगा बेटा क्रिया विशेषण और संबंध में क्या अंतर है, और क्रिया विशेषण क्या होता है और संबंध बोधक क्या होता है। आइए हम जानेंगे नेक्स्ट पेज पर समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, कंजक्शन। समुच्चय बोधक क्या होते हैं बेटा, समुच्चय बोधक होते हैं कंजक्शन। जब शब्द दो या दो से अधिक शब्द या उपवाक्यों को, वाक्य खंडों को जोड़े, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन। उन दोनों के बीच में, ऐसे इंग्लिश में हमने बोला है ना, बट, एंड, बिकॉज, ये सब चीज़ें लगती हैं, ऐसे ही हिंदी में भी जब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का उपवाक्यों, वाक्य खंडों को जोड़े, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम और सीता बन गए हैं, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है और उन दोनों की बात एक ही वाक्य में कह दिए, तो वो क्या कहलाती है, समुच्चय बोधक। राम और सीता वन में गए हुए हैं। सेकंड है सावधानी से चलो वरना गिर जाओगे। तो सावधानी से चलो तो हमें एक बात बता दी, लेकिन उसमें बाद में क्या लग गया, वरना गिर जाओगे। तीसरा है उसने बहुत मेहनत की किंतु पास नहीं हो सकी। उसमें पहली बात तो ये आ गई कि उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन किंतु लगकर उसमें क्या हो गया, वह पास नहीं हो सके। इन वाक्यों में और, वरना, किंतु दो शब्द या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आपको समुच्चय बोधक समझ में आया बेटा। अब हमारा चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं इंटरजेक्शन। क्या होते हैं बेटा, इंटरजेक्शन। तो जो शब्द मन के आनंद, शोक, क्रोध, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनका प्रयोग मन भावों को तीव्र करने के लिए होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, आहा कितना सुहावना मौसम है, उफ कितनी गर्मी है, अरे आप आ गए। इन तीनों में क्या बताया गया, ये मन के आनंद मतलब बहुत खुशी होना, शोक मनाना, या क्रोध किसी को गुस्से में बोलना, या कोई एकदम आश्चर्य से होना, या किसी से घृणा करना, तो ये सब चीज़ों में हमें भाव के प्रकट करना विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, और इनका प्रयोग मन भावों को तीव्र करने के लिए होता है। जैसे आहा जो है, आहा कितना सुहावना मतलब ये कितनी आनंद के साथ बोल रहे हैं, वाह, वाह नहीं बोलते, वाह कितना सुंदर मौसम है। ऐसे ही उफ कितनी गर्मी है, ये तो ये किसके लिए बोलते हैं, जब हमको गुस्सा आता है, उफ कितनी गर्मी हो रही है। तीसरा, अरे आप आ गए, एकदम आश्चर्य के साथ। मैं बोलूँ छी तुम कितने गंदे हो, ये घृणा में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अतः इन वाक्यों में आहा, उफ, अरे शब्द आनंद, तिरस्कार और आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। बेटा अव्ययविकारी शब्द का मतलब समझ में आ गया। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, और चौथा हमारा क्या था, क्रिया विशेषण। आपको चारों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी हिंदी व्याकरण की बुक ओपन करनी है। ओपन करने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज फिल करके समझा रही हूँ, और आप उस एक्सरसाइज को फिल करेंगे। ओके, चारों चीज़ें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना बेटा। अब आप इस वीडियो को 2 टाइम्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब है कुछ करने की बारी।
पहला क्वेश्चन है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या आया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो हम इनके आंसर्स देना है। पहला है मैं डैश बीमार हूँ, उसमें प्रयुक्त क्रिया विशेषण चुनकर भरिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्रिया विशेषण भरना है। मैं यहाँ बीमार हूँ, मैं आज बीमार हूँ, मैं तेज बीमार हूँ या मैं कम बीमार हूँ, यानी मैं आज बीमार हूँ। सेकंड है बकरी पेड़ डैश खड़ी है, उपयुक्त संबंध वाचक है। बकरी पेड़ के पर खड़ी है, पेड़ के ऊपर तो खड़ी नहीं हो सकती, पेड़ के अंदर भी नहीं खड़ी हो सकती, बट पेड़ के नीचे खड़ी है, तो इसका आंसर होगा पेड़ के नीचे। तीसरा है अच्छी तरह पढ़ो डैश अच्छे अंक मिल सकेंगे। इसमें कौन सा योजक शब्द आएगा, अच्छी तरह पढ़ो ताकि अच्छे अंक मिल सकें। ठीक है, इसमें योजक शब्द क्या आ गया, ताकि। चौथा है आश्चर्य के लिए कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द होता है। आश्चर्य के लिए होता है अरे, क्योंकि शाबाश होता है, शाबाश किसी को भाव मतलब अच्छे, उफ गर्मी मतलब ऐसे उफ गर्मी लग रही, मैंने बताया था ना, हाय एकदम किसी के साथ एकदम आश्चर्य के साथ बोलना होता है। लेकिन अरे जो होता है वो आश्चर्य के लिए विस्मयादि बोधक शब्द यूज किया जाता है, तो इसका है अरे। दूसरा है खाली स्थान भरो। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो इसका आंसर क्या है, क्रिया। देन सेकंड है डैश जोड़ने का काम करते हैं। कौन से शब्द है जो जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक शब्द जोड़ने का काम करते हैं। आपको दोनों फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको कराई दी है, खाली स्थान भरो, सही विकल्प चुनो, मैंने आपको बताई दी है। अब आप अपनी हिंदी की फेयर, हिंदी व्याकरण की फेयर मतलब जो बुक है, पहले उसमें फेयर करेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको लेकिन वीडियो को 2 टाइम्स आपको ज़रूर देखना है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको इसके प्रश्न उत्तर नहीं करना है, बट आपको चैप्टर को रीड करके समझना है। जब तक चैप्टर रीड करके समझ में नहीं आएगा, आपको वीडियो नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और आखिरी हमारा विस्मयादि बोधक क्या होते हैं। ओके बेटा, आपको अव्ययकारी शब्द समझ में आए होंगे कि क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।